आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैनीचैट का जो फ्लो बिल्डर होता है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एक्शंस होते हैं और हम उससे कर क्या सकते हैं। बेसिकली फ्लो बिल्डर एक हमारे पास विजुअल एडिटर होता है जिसके अंदर हम अपने सारे मैसेजेस, चैटबॉट जो मैसेजेस सेंड कर रहा होता है अपने यूजर्स को और जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि चैटबॉट के अंदर सिर्फ एक मैसेज सेंड नहीं हो रहा होता, इसमें बहुत सारी लॉजिकल ऑपरेशंस हो रही होती हैं। मतलब कि आप एक्सटर्नल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, एपीआई से डाटा मंगवा रहे होते हैं, गूगल शीट में डाटा सेव करवा रहे होते हैं, डिफरेंट एक्शंस होते हैं डिफरेंट यूजर के इनपुट के ऊपर, बेस के ऊपर आप कोई भी उसको ना एक्शंस को चेंज अप कर सकते हैं। तो वो जो हमारे पास एडिटर होता है, जो कैनवस होता है ना बेसिकली, उसके अंदर हम उसका मैनीचैट का हम ऑल मैसेजेस और अपने एक्शंस को एक तरतीब देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फ्लो बिल्डर आ जाते हैं जो कि मेनली टूल्स यूज होते हैं एज अ फ्लो बिल्डर। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग स्टेप है, यहाँ पर हमारा बेसिकली ट्रिगर लगता है। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर एक ऐसा सेट ऑफ एक्शन होता है जो कि आपके उस पर्टिकुलर चैटबॉट को ट्रिगर करता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रिगर है, एक यूआरएल है। फॉर एग्जांपल एक चैटबॉट का यूआरएल है, आप किसी कस्टमर को या किसी क्लाइंट को, किसी को भी वो यूआरएल सेंड करते हैं, तो जैसे वो यूआरएल पे क्लिक करेगा वो मैसेंजर ओपन हो जाएगा और वो चैटबॉट जो है ना फौरन से रन होना शुरू हो जाएगा। ये ट्रिगर एक होता है कीवर्ड ट्रिगर। कीवर्ड ट्रिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आपके फेसबुक के पेज पे आके मैसेज करता है हाय हेलो या कोई भी कीवर्ड में मैसेज करता है, तो आप पर्टिकुलर फ्लो को ट्रिगर करवा सकते हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे फेसबुक के पेज पे आके मुझे मैसेज करे हाय हेलो गुड मॉर्निंग, तो मैं एक स्पेसिफिक फ्लो है जो कि मैं उसको सेंड कर दूंगा, जो कि ट्रिगर हो जाएगा उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। उसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं ग्रीटिंग्स लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं ग्रीटिंग्स के बाद मैं से कह सकता हूँ हाउ आर यू, मतलब इस टाइप कोई भी सैल्यूटेशन वगैरह, और मैं उसे ग्रीटिंग्स वगैरह लेके उसके मैं कोई अपनी कोई फीचर्स वगैरह बता सकता हूँ। मैं उसको कोई अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ, उससे कोई अपॉइंट फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर सर्विस का कोई कंपनी है, कस्टमर मतलब फॉर एग्जांपल कोई कह लें कोई रेस्टोरेंट है या कोई शॉपिंग एरिना है, तो उसमें आप कस्टमर आके हाय हेलो करता है तो उसमें बॉट एक्टिवेट हो जाएगा, आई एम दिस एक्स वाई जी बॉट, हाउ मे आई हेल्प यू, गुड मॉर्निंग वगैरह करने के बाद उसमें वो नीचे अपनी सर्विसेज लिस्ट कर देगा या वो अपनी कस्टमर सर्विस के लिए ऑप्शन दे देगा कि इस बटन पे क्लिक करके कस्टमर ऑप्शन में जाएं। तो बेसिकली ये ट्रिगर्स होते हैं और हम आगे जाके पढ़ेंगे एडवांस ग्रोथ टूल्स में। बेसिकली ग्रोथ टूल्स को भी हम एज इसमें ही ऐड अप करते हैं ट्रिगर्स के अंदर, और फिर वो पर्टिकुलर एक्शंस परफॉर्म होते हैं जब कस्टमर आके एक कोई भी एक्शन अपना बॉट के अंदर कोई मैसेज ट्रिगर करता है। इस ट्रिगर को हम एडवांस में आगे जाके मजीद पढ़ेंगे, हर एक एक ट्रिगर को देखेंगे कि उस पे उसको किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने कोई फेसबुक को मैसेज सेंड करना हो तो हम जैसे ही इसमें आके नेक्स्ट स्टेप में आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम पास सेंड मैसेज आ जाएगा। इसके अंदर एक्शंस होगा कि आपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं या कोई मैसेज सेंड करना है, जैसे ये यहाँ पर एक मैसेज सेंड मैसेज आ रहा है, या आपने थोड़ा सा डिले देना है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद इस ये मैसेज चले जाए, या कोई कंडीशन चेक करनी है, या रैंडमाइजर होता है कि हमने रैंडमली कस्टमर को किसी और पाथ पे लेके जाना हो, उसको एसएमएस सेंड करना है या उसको ईमेल सेंड करनी है। अब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ये थियोरेटिकल चीजें तो ऐसे समझ नहीं आती, मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि हम बेसिकली फ्लो, अब हम पहला फ्लो बनाने जा रहे हैं मैनीचैट के अंदर, और सिंपल सा फ्लो होगा जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने बेसिकली क्या करना है। तो सबसे पहले आपने मैनीचैट में आना है। यहाँ पर मेरे पास एक मैनीचैट का अकाउंट है, इसके अंदर मैं ऑटोमेशन के अंदर आऊंगा, फ्लोज के अंदर आऊंगा। फ्लोज बेसिकली ऑटोमेशन ही होता है, इसके अंदर यहाँ पर कीवर्ड सीक्वेंस रूल्स की अलग चीजें हैं, इसको पहले हम नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले कैनवस को देखेंगे जहाँ हम बेसिकली अपना मेन बॉट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे हमारे पास कोई बाय डिफॉल्ट 4 फ्लोज जो होते हैं ना, वो मैनीचैट जैसे हम अपना पेज अपना कनेक्ट करते हैं वो इसके साथ ऑलरेडी इंस्टॉल कर देता है। तो सबसे पहला जो होता है ना वो वेलकम मैसेज होता है। जो वेलकम मैसेज वो होता है कि जब भी कस्टमर आपके फर्स्ट टाइम आपके बॉट पे आता है तो उसको, जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जांपल facebook.com, अभी मैं इस पेज पे जाऊं और मैं अभी आपको पिज्जा लाविया पे जाके मैसेज करूंगा। ये पिज्जा लाविया का एक पेज है मेरे पास, पिज्जा लाविया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जाऊंगा सबसे पहले और मैं इसको यहाँ से सेंड मैसेज करूंगा।
है कि मुझे इंटरेक्ट करना अपनी प्रोफाइल से। ओके, यहाँ पर ही देखिए मैसेज, ये व्हाट्सएप का नहीं, ये मैसेज। इसे मैसेज किया तो ये जो गेट स्टार्टेड का बटन है ना, ये जब भी कोई यूजर फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करता है ना, फर्स्ट टाइम जिसकी कोई चैट हिस्ट्री नहीं होती, तो तब उस टाइम पे वेलकम मैसेज ट्रिगर होता है। तो जैसे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो वेलकम मैसेज में जो भी बॉट होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। डिफॉल्ट रिप्लाई के अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट रिप्लाई में होता है कि अगर आपका बॉट कोई भी आप कस्टमर का कीवर्ड नहीं पकड़ पाता कि उसने क्या लिखा है, उसको नहीं समझ आती कि कस्टमर ने क्या लिखा है, तो हम कोई भी एक ना एल्स की कंडीशन में मतलब हम ये बॉट चला देते हैं। फॉर एग्जांपल, पेज दिस पर्टिकुलर पेज विल टिपिकली रिप्लाई इन 1 डे इफ यू वांट टू टॉक टू ह्यूमन, इस पे क्लिक कर, इसमें मजीद हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट रिप्लाई होता है जब बॉट को समझ नहीं आती किसी पर्टिकुलर कीवर्ड की कि कस्टमर ने क्या टाइप किया और वो क्या मांग रहा है। तो अनसब्सक्राइब फ्रॉम बॉट, ये हमारा जैसे ये एक बाय डिफॉल्ट ऑप्ट आउट होता है कि जैसे हम स्टॉप, ये देखें ये बेसिकली ट्रिगर लगा हुआ है यहाँ पर। मैं अगर आपको एडिट करके दिखाऊं तो अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास ट्रिगर लगा हुआ है स्टॉप या अनसब्सक्राइब के इफ मैसेज इज, मतलब कस्टमर यहाँ कोई भी बंदा यूजर फेसबुक में आके यहाँ पर इसको, अभी यहाँ पर गेट स्टार्टेड मैसेज कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होगा इसलिए वो कोई इसको सेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ ये जो बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल मैसेज फेसबुक की तरफ से होता है। अगर यहाँ पर उसको स्टॉप करता है तो ये कीवर्ड ट्रिगर होगा स्टॉप का। और ये देखें कीवर्ड मैंने स्टॉप लिखा तो उसने ये वाला जो है ना अनसब्सक्राइब वाला बटन, ये अनसब्सक्राइब वाला फ्लो चला दिया, उसने एक्शन परफॉर्म किया, उसने कस्टमर को, यूजर को अनसब्सक्राइब कर दिया बॉट से और ये वाला मैसेज उसको सेंड कर दिया और उसको दोबारा से ऑप्शन दे दी कि भैया आपने रीसब्सक्राइब करना है पेज को, मैनेजर के फ्लो को, उसके बॉट को, ताकि हम आपको फ्यूचर प्रमोशनल मैसेजेस भेज सके या कोई फ्यूचर आपसे कोई फ्लो के किसी भी किस्म का ट्रिगर भेज सकें। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा तो ये एक एक्शन परफॉर्म होगा ऑप्ट इन, जिसको हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब टू बॉट। तो उसको हम अगला मैसेज होगा यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब टू बॉट। चलिए अब हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, जब भी आपने बॉट बनाना है इस चीज का ख्याल रखना है कि आप फ्लोज को एक प्रॉपरली नेमिंग कन्वेंशन दें, एक प्रॉपर फोल्डर में रखें, वरना क्योंकि समटाइम ऐसे कॉम्प्लेक्स फ्लोज होते हैं जिसके अंदर एक फ्लो के अंदर मल्टीपल फ्लोज हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी जो मैंने एक बनाया हुआ है, ये एक फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, उसके भी अंदर फोल्डर है और यहाँ पर इतने सारे फ्लोज हैं एक बॉट के। अब इसमें इस एक फ्लो के अंदर ये बार बार किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रिगर हो रहे हैं, ये सारे कनेक्ट किए हुए हैं मैंने आपस में, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये किस तरह कनेक्ट होंगे, इसमें क्या चीज करेंगे, वो हम सब देखेंगे दोबारा से। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, VBC मैनीचैट, ये मैं इसको दे रहा हूँ कि ये मैं किस लिए फोल्डर बना रहा हूँ और इसके अंदर मैंने कौन से फ्लोज बनाने हैं। तो ये मैं बेसिकली बना रहा हूँ VBC मैनीचैट कोर्स फ्लोज। ठीक है, अब मुझे समझ आ जाएगी कि भाई इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने बॉट बनाया है और उसके फ्लोज इस फोल्डर के अंदर पड़े हैं। यहाँ पर आके मैं न्यू फ्लो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे देगा कि भाई आपने ऑलरेडी टेम्पलेट इंस्टॉल करना है कि स्क्रैच से बनाना है। क्रिएट एम्प्टी फ्लो करेंगे हम सबसे पहले। अब उसको नेम दे, अब मैं इसको लिखूंगा फ्लो बिल्डर टूल्स गाइड, क्योंकि मैं अभी आपको बताने लगा कि हम फ्लो बनाते हैं कैसे हैं और उसके अंदर गाइड बताऊंगा कंप्लीट। ठीक है जी, सबसे पहले हमने कोई भी फ्लो को सेव किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है स्टार्टिंग स्टेप। और ये स्टार्टिंग स्टेप जो होता है ना वो चेंज नहीं होता, मतलब कि अगर आप इसको किसी और नोड से लगाना चाहें तो वो हो तो जाएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेप है ना ये नहीं यहाँ से हटेगा। मतलब स्टार्टिंग स्टेप तो पहला होगा ही हमारा मैसेज। ठीक है, इसके साथ हम ऐड ट्रिगर, मतलब यहाँ डिफरेंट ग्रोथ टूल्स है बेसिकली ये सारे, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या ट्रिगर होना चाहिए। तो ये सारे एडवांस चीजें हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हम फ्लो सिंपल फ्लोज बनाना सीख लेंगे और उनको फर्स्ट टाइम रन करना सीख लेंगे। तो अगर मैं इसको सबसे पहले इसके अंदर आऊं तो मैसेजेस के अंदर भी कुछ एक्शंस हैं, कुछ मैं अगर इस नोड को ड्रैग करके छोड़ूं यहाँ पर तो मेरे पास यहाँ भी एक्शन आ रहे हैं जैसे हमने स्लाइड में देखा था। तो ये भी कुछ फ्लो बिल्डर एक्शंस हैं और ये जो फेसबुक के मैसेजेस हमने कस्टमर को सेंड करने हैं उसके एक्शंस हैं। अच्छा, हमने सिर्फ उसको टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है
तो ये पहला बाय डिफॉल्ट वैसे खुद ही आ जाता है, लेकिन मैं आपको चलो दोबारा करके दिखाता हूँ कि ये मैं बेसिकली इस चीज को डिलीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप है ये देखा अनएबल टू डिलीट है, इसने क्या दिया, इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। चले खैर एनीवेज हम इसको टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वेलकम। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक ये इमोजीज, जहाँ से आप इमोजीज डाल सकते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग इमोजीज होती है और कस्टमर को इंटरेक्ट करती है फ्लो से अंदर। हम इस अपने पूरी सीरीज के अंदर इमोजीज और मीम्स बहुत यूज करेंगे क्योंकि जो यूजर्स होते हैं उनको फनी चीजें बहुत पसंद होती हैं ताकि वो यूजर के साथ अपने बॉट के साथ अपना इंटरेक्शन जारी रख सके। किसी भी मोमेंट पे वो बोर हुए वो इंटरेक्शन लॉस कर सकते हैं और हमारा जो एंड गोल होगा अपने कस्टमर को नरिश करने का, उसको अपने साथ उसको मैच्योर करने के लिए, अपनी लीड को मैच्योर करने के लिए, तो वो हम किसी भी टाइम पे खो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने उसकी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने कस्टमर की ईमेल लेनी है। अब कोई भी कस्टमर जो होगा ना, कोई भी यूजर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं देता जब तक उसका कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि अब एक कस्टमर आया किसी फेसबुक की एड से, उसने जी एक फैट लॉस प्रोग्राम के अंदर एनरोल कराना है अपने आप को, तो क्या बॉट ने उसको एक फ्री गाइड देना है तभी देगा जब वो उसको ईमेल देगा। तो कस्टमर आके उसको पहले उसको, मैं जिस तरह से करता हूँ, जो हम उसको करेंगे इस तरह के पहले उसको नरिश करेंगे कि जी ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर ये फीचर्स हैं, इस कोर्स के अंदर ये चीजें होंगी, इसका ये फायदा होगा, इसकी इतनी प्राइस है, और प्राइस पे करने से पहले हम आपको उसका फ्री ट्रायल देंगे। लेकिन कस्टमर वैसे ही पागल हो जाएगा, भाई मुझे फ्री ट्रायल मिल रहा है इतने दिनों के लिए, तो लेकिन बाद में हम कहेंगे जी हमें उसके लिए आपको थोड़ी सी एक आपकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी, प्लीज एंटर योर ईमेल। अब आप हमें अपना ईमेल या अपना फोन नंबर दें ताकि हम क्या कहते हैं, हम आपको फ्री गाइड दे सकें। और हम बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने लीड कलेक्ट करनी है ताकि हम उसको ईमेल और फोन से रीटारगेट कर सके अपने ओरिजिनल कोर्स के लिए, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी होती है कि हम बेसिकली ईमेल क्यों उठा रहे होते हैं, हमने कोई उसका ढेर नहीं लगाना था अपने पास। ईमेल और फोन को उठाने का मकसद, कस्टमर से लेने का मतलब ईमेल स्टोर करने का मकसद ये होता है कि हम उसको रीटारगेट कर सकें अपने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि हमारा है, हमने कोर्स सेल करना है 5 डे, मतलब कोई वेट लॉस या वेट गेन कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर एक होगा एक चीज और, इसको ब्रैकेट्स, इसको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं। अच्छा, बेसिकली ये होता फेसबुक का बॉट है ना, तो फेसबुक के पास तो ऑलरेडी हमारा इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये लोकेल को हम लोकेशन बोलते हैं, ये लैंग्वेज, टाइम जोन, फर्स्ट नेम। तो हमें कस्टमर से उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं है, हम उसको ऑलरेडी उसका नेम शो कर सकते हैं। कैसे? ये होती है सिस्टम फील्ड्स, जो कि सिस्टम जब जैसे ही कस्टमर या कोई यूजर आके फेसबुक मैनीचैट के बॉट के साथ इंटरेक्ट करता है, फेसबुक के बॉट के साथ इंटरेक्ट करता है, फेसबुक ऑलरेडी वो डाटा जो होता है ना रीड कर रहा होता है। उसके बाद होता है तो मैनीचैट का जो बॉट होता है ना बेसिकली रीड कर लेता है। बेसिकली ये चैट बॉट है भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, तो फेसबुक के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फुल नेम या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, जो भी आपने कहना। वेलकम फुल नेम ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना यह सोचेगा कि यहाँ मेरा नाम क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी हम ये एक जनरल फ्लो बना रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो आपका फ्लो यहाँ पर, आपका नाम यहाँ पर आएगा, ये मेरा नाम आएगा। हाउ मे आई हेल्प यू, इससे पहले हम उसको कहते थे दिस इज पिज्जा लविया चैट बॉट। साथ एक प्यारी सी इमोजी बना देते हैं बॉट की ताकि पता चले चैट बॉट। आई थिंक बॉट की नहीं है, यस हियर इट इज। हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो ये हमने अब सबसे पहले देखा कि हम कस्टमर को टेक्स्ट भेज रहे हैं, ठीक है, इसका ये काम होता है। उसके बाद आप लोग यहाँ भी देख रहे होंगे ऐड बटन्स, ऐड क्विक रिप्लाईज। तो वो क्या चीजें हैं? बटन आपने किसी भी बटन लगाने को, हम चाहते हैं कि कस्टमर हमें टाइप ना करे, सिर्फ बटन क्लिक कर जाए और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर ले। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। चले यहाँ चले क्या गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। हाउ मे आई हेल्प यू, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू गेट स्टार्टेड। अच्छा, हम इसमें स्ट्रेटेजीज बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई कूपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम कोई अमेज़न का कूपन दे रहे हैं, हम शॉपिफाई का डिस्काउंट कोड दे रहे हैं,
तो हम आते सारे उसको यहाँ मैसेज करते हैं, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू गेट योर 50%, 80% या 100% रिबेट डिस्काउंट। तो वैसे वो पागल हो जाएगा जी, लो जी मुझे तो डिस्काउंट मिलने लगा, मैं इस बटन को क्लिक करूँ। इस वो जैसे वो बटन को क्लिक करेगा तो वो उसको हम आगे अपने डिफरेंट एक्शन लगाएंगे जी, किस तरह हमने उसको डिस्काउंट देना है, वो उसके बहुत तरीके हैं, वो आपको सारा हम बता देंगे। अच्छा जी, अब गेट स्टार्टेड के बाद हम चाह रहे हैं कि हम कस्टमर को एक और मैसेज भेजें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको, अच्छा ये आपने नेक्स्ट स्टेप को नहीं करना, ये नेक्स्ट स्टेप तब होगा जब बॉट ने पहला मैसेज भेज दिया और उसके फौरन बाद दूसरा मैसेज भेज दिया। लेकिन हम यहां पर चाह रहे हैं कि कस्टमर इस बटन पे क्लिक करे और तब आगे जाए। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ चला के दिखाता हूँ। चले हम इसको चला के ही देखते हैं इनफैक्ट। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये मैं इसको पब्लिश करूंगा, वो मुझे एरर देगा, प्लीज स्पेसिफाई अ रिप्लाई मैसेज फॉर दिस बटन, क्योंकि हमने बटन लगाया हुआ है। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको करता हूँ मैं पब्लिश, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से प्रीव्यू। अच्छा, प्रीव्यू करेंगे, वो कहेगा यू नीड टू ऑप्ट इन इनेबल टू प्रीव्यू। ऑप्ट इन मतलब अभी मैंने पहले क्या किया था, मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया था, तो अब मैं रीसब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऑप्ट इन करूंगा, तो वो जैसे ही मैंने सब्सक्राइब हुआ तो अभी यहाँ पर दोबारा से मेरा जो ये देखिए, ये प्रीव्यू विल बी सेंड टू यू ऑन मैसेंजर, मैं ओपन इन मैसेंजर करता हूँ यहाँ पर। ये जनाब मैसेंजर मेरा खुल गया है और इसके अंदर मुझे ये आ गया, हेलो हैदर जट, फुल नेम में लिखा हुआ था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फुल नेम वेरिएबल डाला था, जो कि जैसे ही मैं बॉट के अंदर आया, इस पेज के बॉट से मैंने इंटरेक्ट किया, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरा फेसबुक से नेम फेच करके यहाँ लिख दिया, दिस इज अ पिज़्ज़ा लाविया चैटबॉट, हाउ मे आई हेल्प यू, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू गेट स्टार्टेड। अब हम वापस आते हैं बॉट की तरफ। हम क्या कह रहे थे कि यहाँ हम बटन, हम नेक्स्ट स्टेप, हम फौरन उसको अगला मैसेज भेजना है। हम उसको यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, वी हैव वाइड रेंज ऑफ पिज़्ज़ास टू एक्साइट योर हंगर। चले कुछ भी लिख सकते हैं। ओके जी, अब हम इसको पब्लिश करेंगे, ऐसे हम प्रीव्यू नहीं करेंगे, ऐसे प्रीव्यू नहीं होगा। अगर हम प्रीव्यू होगा भी तो वो आपका जो ऑलरेडी पब्लिश्ड फ्लो है, जो सिर्फ यहाँ तक महदूद था, वो चल जाएगा, ये नहीं आएगा। हम इसको पब्लिश करेंगे, हम इसको दोबारा से प्रीव्यू करेंगे। ले जी, मैंने प्रीव्यू किया, अब मुझे वापस ये दोबारा से मैसेज आया, वेलकम हैदर जट, प्लीज क्लिक द बटन बिलो। ये तो खैर वो पुराना ही आ गया, यहाँ पर मैंने लाइन चेंज करना भूल गया, वी हैव वाइड रेंज ऑफ पिज़्ज़ास टू एक्साइट योर हंगर। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि कस्टमर का मैं यहाँ पर इंटरेक्ट कराऊं। ठीक है, मैंने लाइन ब्रेक की, मैं चाहता हूं कस्टमर यहाँ पर मेरे से इंटरेक्ट करे। क्या देते जी यहाँ पर, गेट स्टार्टेड, मतलब कस्टमर बटन पे क्लिक करेगा तो उसको अगला मैसेज आएगा, वरना उसको नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, तो ये दोबारा इसको प्रीव्यू चला गया हमारा। अब उसने कहा जी गेट स्टार्टेड, मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो उसको अगला मैसेज आया। ठीक है, और एक चीज और, अब यहाँ पर हमारे पास क्विक रिप्लाईज भी होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास फेसबुक की तरफ से कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि मैनीचैट की तरफ से नहीं है। मैनीचैट टोटली फेसबुक की टर्म्स एंड पॉलिसीज को फॉलो करके हुआ ही बना हुआ है, सारी इसमें फेसबुक की एपीआई ही बनाई हुई है, उन्हीं को यूज करके ये पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा कैनवस, पूरा टूल डिजाइन हुआ है। तो फेसबुक की क्या पॉलिसी है कि आप जो है 3 बटन से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 3 बटन में ऐड कर देता हूँ, चौथे बटन की मुझे इसने ऑप्शन ही नहीं दी। ठीक हो गया जी, अब इस बटन का जी मैं काम डाल देता हूँ। ये जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, समझेगा जी आपने क्या मैसेज, आपने क्या एक्शन किया। व्हेन दिस बटन इज प्रेस्ड, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू सेंड अ मैसेज, यू वांट टू सेंड अ ईमेल, कोई ओपन अ वेबसाइट, कॉल अ नंबर, बाय बटन वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम पेपैल और स्ट्राइप इंटीग्रेट करेंगे। कोई एक्शन परफॉर्म कराना है जी, आपने कोई और फ्लो स्टार्ट कराना है, कोई कंडीशन चेक करनी है, रैंडमाइज मतलब पाथ चेंज करने हैं, वो भी बताता हूँ अभी क्या हमने करना है, पाथ का क्या मतलब होता है। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्टेप, ये वैसे ही हम नॉट यूज कर लेते हैं, इसमें करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट डिले, कोई अपने डिले ऐड करना हो, वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अभी हम कह रहे हैं जी हमने वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट क्या ओपन करनी है हमने, ऑर्डर नाउ। हम जी कस्टमर को कह रहे हैं ऑर्डर नाउ कर ले, हमारे पास ऑर्डर नाउ। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ वेबसाइट फॉर पिज़्ज़ा लाविया।
genix.com/ ओके, मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। ठीक है जी। अगला मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक फोन नंबर भी जनाब कॉल नंबर भी ऐड कर देता हूँ, स्पेसिफिक नंबर, कस्टम फील्ड नंबर। ये कस्टम फील्ड जब हम कस्टम फील्ड पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि हम क्या करते हैं कस्टम फील्ड से। फोन नंबर +9232 ठीक है जी, ये ला कॉल अस। अब मैं इसको करूंगा पब्लिश और मैं करूंगा इसको प्रीव्यू। आगे हम इधर, तो उसने कहा जी गेट स्टार्टेड पे आगे चले जाएंगे। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ बटन इज दैट कि इवन आप इसको क्लिक भी करेंगे ना तो ये यहाँ से गायब नहीं होगा, आप जब चाहो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इसको वापस ये वाला फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम आगे क्विक रिप्लाई पढ़ेंगे, जो कि क्विक रिप्लाई होता है कि आप कस्टमर फौरन से मतलब अपना टाइप करने की जरूरत नहीं होती, मैं उसको सिर्फ क्लिक कर देता है तो उसके बाद वो गायब हो जाता है, बटन गायब नहीं होता है। ऑर्डर नाउ पे जाता हूँ जनाब, मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर जी चला गया हूँ। इस टाइम यहाँ पर जैसे वो वेबसाइट का यूआरएल जो मैंने डाला हुआ था वो उसमें मैं ओपन हो गया हूँ, अभी वो यूआरएल खुल जाएगा यहाँ पर। ले जनाब, पेज ओपन नहीं हुआ इसको, खैर एनीवेज। तो अब मैं करता हूँ जी कॉलस के बटन पे क्लिक करूंगा तो अगर आप फोन पे हैं, जो कि मैं आपको भी फोन भी चला के दिखाता हूँ, अगर मुझे फोन इजाजत दे मेरा स्क्रीन शेयर करने की, जो कि खैर अभी नहीं दे रहा। खैर, अगर मैं फोन पे जाता हूँ, इसको कॉलस पे क्लिक करूंगा तो आपका जनाब वो आपके मोबाइल का जो फोन का जो एंड्रॉइड या आपका जो iOS है उसका वो फोन डायलर ओपन हो जाएगा। कमिंग बैक, तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है इसके अंदर। अब हम आगे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इसमें हम कोई इमेज लोड कर लेंगे जी, हमने कोई इमेज भी सेंड करनी है जो कि मेरे पास शायद इस टाइम होगी। लेट मी सी इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट। चलें जी, मैं कहता हूँ कि मैं लो जी यही भेज देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। मैं कहता हूँ जी पहले इमेज है। अच्छा, मैंने ये क्या किया, ये मैंने मैसेज का सीक्वेंस चेंज किया, इसको यहाँ से आके ड्रैग करके मैंने ऊपर कर दिया। लो जी, पहला मैसेज ये आएगा, दूसरा मैसेज ये आएगा। मैं कहता हूँ नहीं, पहला मैसेज ये आया, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर लाऊंगा, इसको मैं पब्लिश करूंगा, इसको मैं प्रीव्यू करूंगा। तो लो जी, मेरा बॉट जो है कुछ इस तरह से अभी रन होगा यहाँ पर। ले जी, पहले फोटो आ गई, उसके बाद ये आ गया, ठीक हो गया। ये हमने इसके अंदर इमेज देख लिया, हमने इमेज कैसे डालनी होती है। इमेज चाहे तो आप किसी ऑनलाइन सोर्स का यहाँ यूआरएल भी डाल सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, प्रेफर होता है अपलोड कर लेना। क्विक रिप्लाईज, यस, आई नीड टू ऑर्डर पिज्जा, ओके राइट। फेसबुक की एक और लिमिटेशन आपको बता दूं कि हम जो है किसी भी बटन और क्विक रिप्लाईज में नॉट मोर देन 20 कैरेक्टर्स हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये सेज 0, तो मैं इसको यहाँ से अपनी थोड़ी सी इंग्लिश बेहतर करने के लिए यहाँ पर मैं ऑर्डर पिज्जा लिख देता हूँ। ठीक है जी, 8 वो कह रहा है 8 की हमारे पास पीछे है, यहाँ चले प्यारा सा पिज्जा भी बना देते हैं, ना तो यही बना देते हैं, ऑर्डर है पिज्जा। इसके बाद हम इसको कहते हैं श्योर श्योर here is our menu, have a look। इमेज डाल देते हैं मेन्यू की, और मेन्यू हमारे पास नहीं होगा, होना चाहिए। चलें जी, फर्ज कर लेते हैं ये हमारा कुछ जनाब पिज्जा के मेन्यू है। तो इसके बाद हम यहाँ एक और क्विक रिप्लाई डालते हैं, लाइव चैट, और हम इसको ड्रैग करेंगे। एक और मैसेज, यहाँ पर ये सारे फंक्शन आ रहे हैं, रैंडमाइजर, ये वो फंक्शन, तो हम करेंगे मैसेज। ईमेल और एसएमएस कैसे सेंड करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जब हम उस तरफ आएंगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें कस्टम फील्ड, सिस्टम फील्ड्स का नॉलेज होनी चाहिए। फिलहाल अभी मैं आपका सिर्फ इंटरेक्शन जो है ना, इसके जो टूल्स है ना, फ्लो बिल्डर टूल्स, मैं उनसे करवा रहा हूँ।
तो ठीक है जी, अब हम करते हैं इसके अंदर वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव विल बी हियर शॉर्टली, बी पेशेंट। ले जी, अब हम इसको करेंगे पब्लिश, अब हम इसको करेंगे प्रीव्यू। यदि आपके पास यहाँ पर क्विक रिप्लाईज व्हाइट कलर के बटन नजर आ रहे हैं, हमने देखा था कि जब हम इन बटन पे क्लिक करते थे तो वो बटन जाते ही नहीं थे वापस। अब हम क्या देखेंगे, ये क्विक रिप्लाईज है कि हमने इसको क्लिक किया तो वहां से गायब हो गए। दिस इज द ब्यूटी कि आप, मगर क्विक रिप्लाईज हम अपने पास ऑलमोस्ट अप टू 10 क्विक रिप्लाईज डाल सकते हैं, लेकिन बटन सिर्फ 3 ही डाल सकते हैं। श्योर, हियर इज आवर मेन्यू, हैव अ लुक। ये हमारे पास ना मेन्यू आ गया इस टाइम। वाओ, तो ये हमने देखे जी इसके क्विक रिप्लाई, ये बटन हो गए। अब इसके अंदर मैं आपको मजीद चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि हम इसको आगे एक मजीद अगला मैसेज सेंड करना चाहेंगे, और अगला मैसेज के अंदर हम उसको ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं, उसको वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल भी सेंड कर सकते हैं, इवन आप कोई डिले ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डिले तो मैं आपको बताना ही भूल गया, डिले क्या होता है। डिले होता है ये आपने डिले ऐड किया, टाइपिंग 3 सेकेंड। जब होता है ना कि आप किसी फेसबुक पे मैसेंजर पे किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो पहले मैसेज आता है, फिर वो टाइपिंग वो तब वो जब टाइप कर रहा होता है तो वो 3 फ्लोटिंग डॉट्स आ रहे होते हैं, ये वो है 3। हम उसमें यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं। हम इसको ये भी दिखा सकते हैं, शो टाइपिंग ड्यूरिंग डिले, मतलब इसको अनटिक कर देंगे तो वो जो 3 फ्लोटिंग बटन आ रहे होते हैं वो नहीं आएंगे। इसको भी हम चला के दिखा देते हैं कैसे भी होगा। अच्छा, यहाँ पर भी डाल देते हैं जी। ये डिले इसलिए डालते हैं ताकि कस्टमर जो होगा ना वो पहले ऊपर वाला मैसेज पढ़ ले, उसके बाद नीचे वाली साइड पे। ये ना हो कि वो धगड़ उसको 5-6 मैसेज इकट्ठे चल जाए, वो पागल ही हो जाएगा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो इस तरह भी हम कस्टमर को मतलब कि ऑफेंड नहीं करते। तो हम एक टाइमर मखसूस डालते हैं कि जी एक कस्टमर ने इस फोटो का एनालिसिस ऑलमोस्ट चले कह रहे हैं 5 सेकंड में करना होगा, तो ये हमने 5 सेकंड का डिले डाल दिया। और लो जी, वो मुझे यहाँ कह रहा है प्लीज एंटर अ टेक्स्ट। इसको फिलहाल मैं यहाँ पर करूंगा डिलीट, ताकि मेरा फ्लो पब्लिश हो और मैं आपको दिखा सकूं कि डिले का क्या होता है। यदि ये आपको टाइप फ्लोटिंग बटन आ गए हैं कि 5 सेकंड का डिले है, तब तक मैंने अपनी इमेज देख ली, ठीक है, हम सेटिस्फाइड, अगला मैसेज आ गया। तो ये हम अपने कस्टमर्स को एंगेज कराने के लिए हम मैसेजेस दिखाते हैं, और उसको पता, ताकि ये मोस्टली जो होता है ना वो टाइपिंग को अनेबल ही रखते हैं, ताकि उसको पता चलता रहे कि हाँ भाई अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आगे चल रही है। तो आप सब ने इन चीजों को साथ साथ नोट जरूर करते जाना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको मसला आएगा, और इसकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। मैं शुरू से चला था स्टार्ट से, तो मुझे ये पता भी था कि मैसेजेस का मतलब क्या होता है। मैं हफ्ता हफ्ता इन सिर्फ मैसेजेस पे फंसा रहा था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करते हूँ कि बंदा जब उसको एक बार फ्लो को देखता है वो कहता है यार ये क्या, ये कौन सा ये मकड़ी का जाल आपने यहाँ पर बुना हुआ है। मैं आपको अपने फ्लोज भी दिखाऊंगा एंड पे कि जो किस कदर हम कॉम्प्लेक्स फ्लोज बनाते हैं इस टाइम। इसके अंदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की इंटीग्रेशन हो रही होती है, डेटाबेस माई एसक्यूएल सर्वर से डाटा आ रहा होता है जेसॉन के अंदर, फिर हम उसको मैप कराते हैं इसके अंदर फेसबुक के फॉर्मेट में उसको शो कराते हैं। तो मैनीचैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टूल। अगर बेसिकली टूल कॉम्प्लेक्स नहीं है, लॉजिक कॉम्प्लेक्स होती है कि आप किस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, किस तरह से आप एक्शन क्या करवाना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली। अभी हम एडवांस इसकी, जब अभी हम बेसिक में हैं, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, जब हम एडवांस में जाएंगे वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपने किस चीज को क्या करना है, और डिमांड किस चीज की है, जिससे आप आगे जाके इस प्लेटफॉर्म सिर्फ मैनीचैट को सीखने से मंथली 2500 से $3000 जो आप इजिली अर्न कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ इसके अंदर, मतलब नेक्स्ट स्टेप, मतलब टूल ही बताता हूँ आपको कि मैंने फेसबुक का अगला मैसेज सेंड करना है कस्टमर को, कार्ड। अच्छा, कार्ड क्या होता है, मैं कार्ड बताता हूँ। कार्ड में होता है कि हमारे पास एक इमेज आ जाती है, यहाँ पर हम उसका टाइटल एंटर कर लेते हैं, यहाँ उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन एंटर कर लेते हैं। किसी भी लिस्टिंग को कह लें कि आप लिस्टिंग है ना, जिस तरह की किसी Amazon डिटेल पेज पे लिस्टिंग है, साथ इमेज होती है, इसकी टाइटल होता है, उसके साथ सब टाइटल होता है, साथ कॉल टू एक्शन बटन होता है। तो वो एक फेसबुक के अंदर भी ऑप्शन है हमारे पास, गैलरी का भी है, मल्टीपल हम इसमें चीजें भी डाल सकते हैं। ये जनाब इसको मैं गैलरी बना लेता हूँ, ये गैलरी होगी मेरे पास, मल्टीपल कार्ड्स हमारे पास हो गए, सेट ऑफ कार्ड्स। तो इसमें चले मैं एक और इमेज डालता हूँ। वैसे है हम पिज्जा की नीश में काम कर रहे हैं, पिज्जा का पेज है, हम इसमें चीजें कुछ और डाल रहे हैं, चले कोई बात नहीं।
अच्छा, ये हमें देखना पड़ेगा इमेज के हिसाब से, अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो हम इसको वर्टिकल कर देंगे ताकि ये प्रॉपर्ली शो हो। माय बैग। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है इसमें 80 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है टाइटल में, ठीक है। अब अच्छा, मैं क्या करता हूँ, सॉरी, इसमें मैं ऐसा करता हूँ, मैं चलो सोचा है कि मैं इसका पेज का नाम ना क्यों ना लिख दूँ पिज्जा लाविया बैग। टाइप करने के बजाय ना मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा, इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पर होगा जी अपने पास पेज नेम, पेज आईडी, लास्ट टेक्स्ट इनपुट, एग्जिस्टिंग कंटेंट, मैसेंजर यस नो, कस्टमर मैसेंजर यूज करता है अपने फोन पे कि नहीं करता, ये डिफरेंट कंडीशंस, ये इसमें इसके आंसर यस या नो में सेव हुए होते हैं। और कस्टमर का लास्ट सीन, लास्ट इंटरेक्शन, लास्ट नेम, टाइम जोन क्या है, फुल नेम, जेंडर, उसका लोकेशन, ये सारा कुछ फेसबुक के पास डाटा है सिस्टम फील्ड्स के अंदर। इसके बाद आ गए ना कस्टम फील्ड्स और बॉट फील्ड्स कुछ होती हैं, ये जो मैंने खुद बनाई हुई है, इसके अंदर कस्टमर का डाटा स्टोर होता है, इसको हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ, मैं लिखना यहाँ पर चाह रहा हूँ पिज्जा लाविया बैग्स, तो हम यहाँ पर लेते हैं जी पेज नेम। अब मुझे यहाँ पर पिज्जा लाविया टाइप करने की जरूरत नहीं, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन चले ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन का काम हो रहा है तो हम क्यों ना वेरिएबल यूज कर लें जो फेसबुक खुद से डाटा यहाँ पर दे। पिज्जा पेज नेम बैग। उसके बाद मैं ये जो है ना, अच्छा, जब आप कार्ड बना रहे होंगे ना, टाइटल मैंडेटरी चीज है, इसको आप मिस नहीं करा सकते, ये मैंडेटरी चीज नहीं है। सब टाइटल दिस grab 70% coupon now, click the button below to claim, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर इसको कर दिया get my code now। अब मैं जी वो बटन, कस्टमर जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा मैं उसको एक और मैसेज सेंड करूंगा, here is your code, क्या लो जी लाविया 50, गो चेक आउट नाउ। यहाँ पर हम जी नीचे वाले हैंड की इमोजी बना देंगे, टक टक टक, शॉप नाउ, ठीक है। शॉप नाउ का मैंने बटन लगाया, उसके अंदर मैंने ओपन वेबसाइट में यहाँ पर मैंने वेबसाइट एड्रेस डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल चले अभी मैं फिलहाल google.com में डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ ये किस तरह से लगेगा, रिव्यू करते हैं जी हम इसको। कैसा अजीब लग रहा है, शुरू में हमने सप्लीमेंट्स डाल दिए, बीच में हमने तो कुछ डाल दिया, मुझे भूल गया, पैट स्टार्टेड में था शायद, यस, सॉरी, वो बटन दबाने पे ये हमने फ्लो डिजाइन किया, दोबारा प्रीव्यू कर लेते हैं। हमारा बॉट चला, डिले आया, डिले के बाद हमने इसका ये ऑर्डर पिज्जा, श्योर हियर इज योर मेन्यू, हियर इज आवर मेन्यू, हैव अ लुक। इसके बाद पिज्जा लाविया बैग, ये थोड़ा सा आपको डिले आया ना, तो चलो इसकी क्या बात है। ये हमारे पास यहाँ पर एक गैलरी बनी हुई है, ठीक है, कार्ड हमने शो कराया जिसके अंदर इमेज, उसका टाइटल, ये इसकी डिस्क्रिप्शन और गेट माय कोड नाउ, जी हियर इज योर कोड लाविया 50, गो टू चेकआउट नाउ। ये जनाब मैं google.com पे चला गया, जो कि होना मुझे वेबसाइट पे चाहिए था, जो कि मैंने अभी नहीं डाली हुई, नो वरीज। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जी मैं गैलरी ऐड कर लूँ, चले हम, अच्छा हम क्या करेंगे, हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम इसको करते हैं डुप्लीकेट, ताकि हमारा जो ओरिजिनल ये जो हमने बनाया ना इतना खूबसूरत सा, ये डिलीट ना हो, जाया ना हो, मेहनत जाया ना जाए, इसी को हम करते हैं डिलीट, ठीक है जी। इसमें हम करते हैं गैलरी ऐड, वहां से भी ऐड कर सकते थे वैसे, चले अपलोड इमेज, ये एक मैंने फोटो डाली, अगला मैं इस पे चला गया, मैंने ये फोटो डाली, ठीक है, मल्टीपल मैं अप टू 10 ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी फ्लोज होते हैं जिसके अंदर मैंने 500 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, वो कैसे किए हैं,
10 गैलरीज होती हैं, 9th तक मैंने प्रोडक्ट डाल दी, जो 10वीं गैलरी होगी ना, जो यहाँ से प्लस 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 करके जो इस तरह 10 बन जाएगी, 10वीं गैलरी पे मैंने बटन लगा दिया सी मोर का। सी मोर में क्या वो और आगे चला गया और अगली 10 आ गई, तो इस तरह वो 500 तक भी बनाएंगे। लेकिन 500 की तरह मैं ये नहीं बनाया हुआ कि 500 के हम प्रोडक्ट लिस्ट कर दें, तो हम बेसिकली डायनामिकली डेटा मंगवाते हैं सर्वर से फेच करके, वो एडवांस चीज है, इसकी तरफ अभी आपको छोड़ देना है। तो जस्ट आपको मैं बता रहा था कि हम किस तरह हैवी फ्लोज में काम करते हैं। ओके, यार क्या लिखना है, ड्रैग लिख देते हैं, ठीक है। $100 बटन अभी नहीं मैं लगा रहा, आपको मैंने बता दिया बटन कैसे लगाना है। ग्रीन बैग $50, अच्छा नहीं ना, ठीक है जी। ये फ्लो यहीं पर भी रहेगा तो कोई मसला नहीं है। जो फ्लोज, जो स्टेप्स सिर्फ कनेक्टेड होते हैं ना, वही चलते हैं। आप अपनी आसानी के लिए इसको रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। ये अभी कनेक्टेड नहीं है, इनको मैं साइड पे कर दूँ, चलो इसको कर देता हूँ कनेक्ट, ठीक है जी। ये मैंने नेक्स्ट स्टेप पे कनेक्ट कर दिया है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। पब्लिश, ओहो इसका बटन लगा हुआ था, चलो बटन डिलीट कर देते हैं। पब्लिश, पब्लिश हो गया। प्रीव्यू करता हूँ मैं, ऑर्डर पिज्जा, अच्छा ये देखें हमारे पास गैलरी आ गई। इस तरह इंटरनेट का इशू हो सकता है, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। जब हमारे पास मल्टीपल होंगे तो वो यहाँ पर वो बटन आ जाएगा जिसको हम नेक्स्ट करके आगे स्क्रॉल कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अब हम इसके मजीद फीचर्स देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर रैंडमाइजर यूज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंडीशन में आपको ये बताता हूँ कि हमने इस तरह करना है कि कुछ लोगों को हमने 100% डिस्काउंट देना है, कुछ लोगों को हमने 50% डिस्काउंट देना है। ये एक मैं यूज केस दे रहा हूँ, ऑलराइट। बाकी बॉट्स बंदों की लॉजिक से बनते हैं, इंसानी दिमागों से बनते हैं। टूल्स सीखना कोई मुश्किल चीज नहीं है, लॉजिक बनाना और स्ट्रेटजी सेटअप करना इज द ऑल विनिंग गेम। इवन कि मैंने ऐसा भी बॉट बनाया हुआ जिसने ऑलमोस्ट जो है ना $0.5 मिलियन की सेल, $0.5 मिलियन की रेस्टोरेंट की नीश में सेल की थी विद इन द क्रिसमस ईव। तो वो कैसे की थी वो भी आगे जाके हम एडवांस डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज। ओके जी, हम यहाँ पर करते हैं क्लिक, क्या करा था मैं यहाँ पर, गेट योर कोड नाउ। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजी मैंने क्या सोची है कि मैंने जैसे ही बंदा इस पे क्लिक करेगा, कुछ लोगों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, उसको यहाँ पर मैं 100% डिस्काउंट का कोड दे दूंगा। Here is your 100% discount coupon, और वहां पर चले 50% है, ठीक है जी। अब मैं नहीं चाहता कि हर बंदा जाए उसको 100% का मिलता है, लो जी मैं तो वहीं पर बैंकरप्ट हो जाऊं। मैंने ऐसा स्ट्रेटजी बनानी है कि बॉट ऑटोमेटिकली उसकी मैं परसेंटेज सेट कर लूँ जी, इतने फीसद, इतने परसेंटेज लोगों को 50% जाना चाहिए, इतने लोगों को 100% जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने ड्रैग किया, छोड़ा, यहाँ पर मैंने लगा दिया रैंडमाइजर। रैंडमाइजर वो कह रहा है जी ए और बी, मैं इसको मल्टीपल स्टेप्स में कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास 50 और 100 के डिस्काउंट है, तो मैं इसको एक का इसको कनेक्ट कर दूंगा, एक को इसका कनेक्ट करूंगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द टोटल इक्वल मस्ट बी 100, मतलब 50% लोगों को ए, 50% लोगों को बी। मैं चाहता हूँ जी 50% वाले कोड ज्यादा हो, 80% लोगों को ना ये जाना चाहिए। अब हमें इसको बैलेंस करना है, 80-50 नहीं, यहाँ पर हम 20 कर देंगे। अच्छा जी, ये होता है रैंडम पाथ एवरी टाइम, मतलब एक कस्टमर गुजरा है ना, अगर वही कस्टमर दोबारा गुजरता है ना, उसको वो चेक करेगा, अगर उसको पिछला वाला पाथ एक गया है ना, तो इस टाइम उसको पाथ, अगली टाइम उसको पाथ भी जाएगा। इसको मैं फॉर एग्जांपल टेस्टिंग में टिक कर देता हूँ। अब मैं इसको पब्लिश करूंगा, मैं प्रीव्यू करता हूँ, देखते हैं हमारी किस्मत कहाँ जाती है। इसमें मोस्टली जो होता है ना, स्ट्रेटेजी बनाते हैं लोग स्पिन द व्हील की। यहाँ पर एक गिफ इमेज या मीम लगा देते हैं कि वो जी व्हील स्पिन हो रहा है, उसको 1 मिनट का यहाँ पर डिले लगा देते हैं, और फिर वहां पर रैंडमाइजर लगा देते हैं जी
इसको ये वाला कोड देना है, इसको ये वाला कोड देना है, इसको ये वाला कोड देना है, जो सा भी कोड देना है। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी एक ऐप भी होती है अवेलेबल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर पिज्जा। लो जी, अब हम अपना मेन्यू देखेंगे जो कि डिफरेंट है हमारी नीड से, क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं थी। गेट योर कोड नाउ। लो जी, इस दफा हमें 100% डिस्काउंट मिला, मैं पास बी पे आ गया। अब मैं इसको दोबारा से रिव्यू करता हूँ, शायद मैं इस दफा पास ए पे आ गया। ले जनाब, इस दफा मैं 50 वाले पे आऊँ, क्योंकि मैंने जो था उसको रैंडम पाथ एवरी टाइम किया हुआ था। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास रैंडमाइजर। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसको कुछ इस तरह से करूँ, जो कि अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो भी मैं करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी बनाऊं। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ई कॉमर्स की नीश है, ठीक है, मैं कपड़े बेचता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी कस्टमर आए ना, बॉट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि जनाब ये बंदा कौन है, ये फीमेल है कि मेल है। अगर तो मेल है उसको मेल के कपड़े दिखाए, फीमेल है तो फीमेल के कपड़े दिखाए, या उनको ऑपोजिट दिखा दे, मेल को फीमेल का दिखा दे, फीमेल को मेल का दिखा दे। अगर हम कोई गिफ्ट, कोई वैलेंटाइन डे स्पेशल कोई इस तरह की ऑफर चला रहा है, तो हम ऑपोजिट जेंडर को ऑपोजिट दिखाएंगे, ऑब्वियसली पार्टनर्स को उन्हें सेंड करना है, गिफ्ट भेजना है, तो ऑब्वियसली इस तरह की होगी। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर चले लगा देते हैं गेट माई कोड नाउ, नहीं व्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, मैं लगाता हूँ यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन लगा दी, ये ऐसे हमारे पास कंडीशन आएगा। अच्छा जी, डज द कॉन्टैक्ट मैच ऑल ऑफ द कंडीशन या एनी ऑफ द कंडीशन। या हम जितनी भी मल्टीपल कंडीशन पे कंडीशन लगाई जाएगा ना, वो उसमें कहेगा ऑल ऑफ द कंडीशन या कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए। मैं कहता हूँ ऑल ऑफ कंडीशन, सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी ट्रू, अदरवाइज एल्स। कंडीशन क्या लगाई है कि कस्टमर का जेंडर जो है वो मेल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर तो जेंडर मेल है तो उसको जी हम चाहते हैं, चलो ये दिखा देते हैं। अगर अच्छा कस्टमर का अगर जो जेंडर है वो मेल नहीं है, तो वो क्या होगा, यहाँ तो फीमेल होगा। अच्छा, इसमें आपने एक चीज गौर की होगी कि काफी ज्यादा लोगों को यहाँ अननोन भी आ रहा है। समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जेंडर अनडिफाइंड होता है, जिनका जेंडर डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि जब वो फेसबुक पे साइन अप करते हैं ना, तो वो मेल पे टिक करते हैं ना वो फीमेल पे टिक करते हैं, वो एक थर्ड पर्सन टिक कर देते हैं। ठीक है जी, तो जो थर्ड पर्सन है उसके लिए वो जी इज अननोन पे आ जाता है, जो कि मैं आपको दोबारा से एक चीज और, खैर मैं अभी वो नहीं दिखा पाऊंगा सच। चलें, अच्छा जी, अगर वो ये मेल नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देते हैं कि जी वो जेंडर अगर तो फीमेल है, नो सॉरी यहाँ पर नहीं लगनी थी, ये हमने कंडीशन लगानी थी इफ नॉट, अगर तो मेल नहीं है फिर क्या है जी, अगली कंडीशन चेक करो। क्या अगली कंडीशन चेक करनी है जी, कि मेल वो फीमेल हो। ठीक है, अब मैं फीमेल की नॉट के ऊपर से इसको बाहर निकालूंगा, और मैं चलो ये वाला फीमेल, यार फीमेल के लिए ना ये वाला ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, और सॉरी इसको हम करते हैं डिलीट, हम इसको करते हैं डिलीट, क्योंकि ये दिस इज साउंडिंग लाइक, सॉरी डिलीट नहीं करेंगे, हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, फिर हम इसमें से इसको येलो ग्रीन वाले को डिलीट करते हैं, थोड़ा सा फीमेल टच दे रहा है, और जो है यहाँ से हम मेल वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने देख लिया, हमने कंडीशन चेक की, ये मेल पे चला गया, ये फीमेल पे चला गया कंडीशन पे। अच्छा जी, अब कोई तीसरा बंदा, ना तो वो फीमेल है ना तो मेल है, उसको जी हम 100% डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है जी, अब मुझे तो ऑब्वियसली यही रेड बैग ही शो करेगा कंडीशन में, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं पहले हमारी कंडीशन जो है रन कर रही कि नहीं। ऑर्डर पिज्जा,
व्यू प्रोडक्ट्स है जी, मुझे बेल की तरफ सिर्फ बैक शो हुआ, मुझे दूसरी प्रोडक्ट शो ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई थी, अगर तो कस्टमर का जो यूजर है उसका जेंडर मेल है तो इधर चल जाए, फीमेल है तो इधर चल जाए, अगर नहीं पता हमें जेंडर क्या है तो इधर आ जाए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक और एक्शन हो गया। अब हमने क्या जी, ये भी देख ली। एसएमएस ईमेल अभी नहीं हम बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, वो हम एडवांस में देखेंगे अपना थोड़ा सा। एक्शंस, स्टार्ट फ्लो, स्मार्ट डिले। स्मार्ट डिले बता दूं आपको क्या होता है। स्मार्ट डिले पे क्लिक करते हैं, हम कहते हैं जी हमने कितने दिन बाद ये मैसेज सेंड करना है, हम इसको यहाँ पर कहते हैं 10 दिन बाद सेंड करना है, 2 दिन बाद सेंड करना है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। अगर हम इसको 10 दिन या 1 दिन बाद भी फेसबुक का मैसेज सेंड करेंगे यहाँ पर ऐसे करके, लो जी हमारा फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। उसकी वजह है हमारा 24 आवर रूल फेसबुक की तरफ से इम्प्लीमेंट हुआ। हम कोई भी बिजनेस अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को 24 आवर के बाद कोई भी ऑटोमेटेड मैसेज नहीं भेज सकता, क्योंकि कुछ अच्छे बिजनेस हैं तो वो जहाँ जहाँ अच्छे अंडे हैं वहाँ गंदे कीड़े भी हैं, वहाँ गंदे अंडे भी हैं। एक तालाब में गंदी मछलियां भी होती हैं। अगर एक मछली जो है गंदी होती है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो फेसबुक ने इसके लिए क्या किया है, एक पॉलिसी बना दी है कि अगर तो कस्टमर्स जो होते हैं इंटरेक्ट कर लेते हैं एक बार बॉट से, उसके 24 आवर्स के बाद वो इंटरेक्ट नहीं करते, तो हम फेसबुक जो होगा उनको मैसेज नहीं सेंड कर पाएगा। ये क्यों नहीं सेंड कर पाएगा, इसकी प्रॉपर इसका आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमारा सिर्फ एक जनरल सेशन है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम इसके टूल्स को क्या करेंगे। अभी हम करेंगे कि इसको मैंने 1 मिनट के बाद सेंड करना है या सेकंड्स के बाद करना है। मैं कहता हूँ इसको मैंने 50 सेकंड के बाद भी सेंड करना है, तो 50 सेकंड के बाद इसको सेंड ये वाला मैसेज चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज पे। ये होता है स्मार्ट डिले। उसके बाद मैं बताता हूँ जी, मैंने यूज करना है रैंडमाइजर, बताइए स्टार्ट फ्लो। हम एक और फ्लो बना लेते हैं वहां पर। ठीक है, अब यहाँ से हम फ्लो सेलेक्ट कर लेंगे। बीबीसी के अंदर मैं यहाँ पर एक और न्यू फ्लो बना लेता हूँ, टेस्ट फ्लो। ठीक है जी, यहाँ पर मैं कहता हूँ दिस इज अ टेस्ट फ्लो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है जी, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। मैं बाहर आता हूँ, इसको मैं जाता हूँ फ्लो बिल्डर गाइड के अंदर, और आपको नजर आएगा कि मैंने यहाँ स्टार्ट फ्लो पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरे पास मेन चैट का फोल्डर है, इसमें मैंने टेस्ट फ्लो बनाया। उसको मुझे बता दिया इस फ्लो के अंदर ये मैसेज है पहला। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आके वो इसको ये वाला फ्लो ओपन कर देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट फ्लो का काम हो गया हमारा। और अभी हमने सिर्फ इसमें यही चीजें देखनी थी। अब यूजर इनपुट क्या है, डायनामिक क्या है, वीडियोस क्या है, इनको आगे स्टडी करेंगे। ये बेसिकली सिर्फ एक सेशन था कि जिसमें मैं आपको बता सकूं कि एक फ्लो बिल्डर के अंदर हमारे पास कौन कौन से एक्शन होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। अब हमारे पास अगर आप कंडीशन चेक करने में है तो कंडीशनों भी लाखों हैं। ऑप्टेड थ्रू विजेट, नोट, सीक्वेंस, सब्सक्रिप्शन, करंट टाइम, वन टाइम नोटिफिकेशन। अगर हमने बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स बन जाती है ना, कि अगर से कस्टमर को टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, टैग क्या होता है वो बताता हूँ। सब्सक्रिप्शन, करंट टाइम कस्टमर का जी ये है या कोई स्पेसिफिक है, तब हमने इसको ये वाला मैसेज सेंड करना है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। हम कोई मल्टीपल कंडीशंस बना सकते हैं। लॉजिक सिर्फ बनाने की बात होती है। इंसान लॉजिक कोई भी बना लेगा, बॉट में वो चलेगी इसके अंदर, बस जब तक आपकी लॉजिक वैलिड है बॉट चलेगा। बहुत स्मार्टेस्ट बॉट बनाए हुए हैं जिनकी बेस सिर्फ एक लॉजिक होती है, टूल्स नहीं होते। टूल्स आर नथिंग। सिर्फ एक इंसानी दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा हो एक अच्छे बॉट के पीछे, तो वो चीज बड़ी सक्सेसफुल जाती है। तो ये आज के इस सेशन में हमने सिर्फ इसके फ्लो बिल्डर एक्शन देखे, टूल्स देखे, हमने देखा बॉट कैसे हम बनाते हैं। अब मजीद आने वाली वीडियोस में हम एक प्रॉपर यूज केस के साथ आएंगे और जिसको हम एक प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये जी हमने प्रॉपर किसी नीश के अंदर हमने ये वाला बॉट बनाया है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।